हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो अभी मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ उत्तराखंड में उद्योग धंधे एवं औद्योगिक आस्थान संस्थान, जहाँ से 100% क्वेश्चंस आने के चांस एग्जाम्स में रहते हैं। इसलिए इस टॉपिक को आप स्किप ना करें, ज़रूर देखें। उत्तराखंड में औद्योगिक विकास, राज्य सरकार ने 8 जुलाई 2001 को 8 जुलाई 2001 को औद्योगिक नीति की घोषणा की। पहला क्वेश्चन कि उत्तराखंड राज्य सरकार ने कब औद्योगिक नीति की घोषणा करी है, ये पूछा जाता है। 8 जुलाई 2001 को और 26 मार्च 2003 को नई औद्योगिक नीति की घोषणा करी है। सो सारे अपना ध्यान रखना है। उसके बाद राज्य सरकार में 1 अप्रैल 2008 को औद्योगिक प्रोत्साहन नीति की घोषणा तत्कालीन मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी ने की। महत्वपूर्ण है, चैप्टर आपके लिए एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। 2008 की औद्योगिक प्रोत्साहन नीति को पहाड़ी उद्योग नीति भी कहते हैं, जिसके तहत दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों को 2 वर्ग, ग्रुप ए और ग्रुप बी में बांटा गया, वर्गीकृत किया, क्लासिफाइड किया गया। 2008 की औद्योगिक नीति 10 वर्ष 2018 तक के लिए लाई गई थी, जिसको 2011 में संशोधित किया गया, जिसका लाभ 2025 तक उपलब्ध रहेगा। राज्य बनने के बाद सूक्ष्म लघु मध्यम एमएसएमई जो आपका मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में बनाया गया, जिसके तहत उद्यमों का विभाजन किया गया। राज्य में सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग नीति यानी कि एमएसएमई नीति जो है जनवरी 2015 में लागू हुई। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। 1 अप्रैल 2017 को उत्तराखंड एवं हिमाचल के लिए औद्योगिक विकास योजना घोषित की गई, जो कि 2022 तक रही। राज्य का पहला निवेशक सम्मेलन डेस्टिनेशन उत्तराखंड नाम से 7 से 8 अक्टूबर 2018 को कहाँ पर हुआ? देहरादून में हुआ। उत्तराखंड के औद्योगिक विकास के लिए 8 से 9 दिसंबर 2023 में देहरादून के एफआरआई में उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का सम्मेलन हुआ, जिसकी थीम शांति से समृद्धि रखी। और उसी के अभी जो है धरातल पर उतरा है आपका 1 करोड़ का निवेश, जिसमें अभी रुद्रपुर में क्या हुई है, सम्मेलन हुआ था, जिसमें अमित शाह जो हैं वो वहाँ पर, आपने उनका भाषण सुना होगा। तो वो करंट अफेयर का क्वेश्चन आपको बन गया है। सो उसके लिए आप हमारा एजुकेशन बेस्ड सुषमा वाला चैनल देख सकते हैं, वहाँ पर आप लोगों का करंट अफेयर वाली चीज़ें कराई जा रही हैं। प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए निम्न नीतियाँ घोषित की गई हैं। तो यहाँ पर औद्योगिक प्रदेश के अंदर औद्योगिक विकास को गति देने के लिए कई नीतियों की घोषणा हुई है, जिसमें एमएसएमई नीति 2015 है, उत्तराखंड सौर ऊर्जा नीति 2013 है, मेगा टेक्सटाइल पार्क पॉलिसी 2014। ये पूछे जाते कि ये पॉलिसी कब शुरू की गई है। मेगा औद्योगिक निवेश नीति 2015, राज्य फिल्म नीति 2015, मेगा फूड पार्क प्रोत्साहन नीति 2015, सूचना संचार प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक वाहन निर्माण नीति 2018, स्टार्टअप नीति 2018, उत्तराखंड आयुष नीति, एरोमा पार्क नीति, उत्तराखंड सूचना एवं प्रौद्योगिकी नीति, पर्यटन नीति, पिरुल नीति, राइट ऑफ वे नीति, ये सब आपकी कहाँ है 2018 में लाई गई हैं। उसके अलावा अंतः शिशुता नीति और साथ ही उत्तराखंड जल नीति 2019 में लाई गई हैं। 1 स्टेट 1 रॉयल्टी और साथ ही उत्तराखंड सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम नीति 2023 में लाई गई हैं। उत्तराखंड स्टार्टअप नीति 2023 और नई पर्यटन नीति 2023 महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड मत्स्य नीति 2002 में लागू करने वाला देश का पहला राज्य है, महत्वपूर्ण है। इसके अलावा उत्तराखंड में औद्योगिक आस्थान, उत्तराखंड औद्योगिक अवस्थान सुविधाओं के विकास के लिए 2002 में राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड या सिडकुल से हमेशा क्वेश्चन आता है, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कोऑपरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड, जिसका फुल फॉर्म है, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? देहरादून। सो ये देहरादून इसका मुख्यालय, तो कई बार एग्जाम में पूछा गया कि सिडकुल की स्थापना या इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है। राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, इसे बोला जाता है शॉर्ट में सिडकुल बोला जाता है। इंग्लिश में फॉर्म है, फुल फॉर्म इसके स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कोऑपरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड, मुख्यालय देहरादून में है। सिडकुल की स्थापना 50 करोड़ रुपए की अधिकृत पूंजी के साथ लिमिटेड कंपनी के रूप में हुई। सिडकुल का कार्य औद्योगिक विकास के अलावा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, आईटी पार्क हैं आदि की स्थापना करना भी रहा है। सिडकुल द्वारा राज्य में 7 औद्योगिक आस्थानों की स्थापना की गई है। इसके अलावा सिडकुल द्वारा
द्वारा 9 वृहद और 21 मिनी औद्योगिक आस्थानों की भी स्थापना की जा रही है। सर्वाधिक उद्योगों की स्थापना वाला औद्योगिक आस्थान एकीकृत औद्योगिक आस्थान हरिद्वार, महत्वपूर्ण। सर्वाधिक इंडस्ट्रियल रोजगार भी इसी स्थान से प्राप्त होता है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला एकीकृत औद्योगिक आस्थान पंतनगर उधम सिंह नगर में है। सिडकुल द्वारा काशीपुर में एरोमा पार्क डेवलप किया जा रहा है और एकीकृत औद्योगिक आस्थान सितारगंज फेज 2 में प्लास्टिक पार्क को डेवलप किया जा रहा है। और राज्य सरकार द्वारा महिला उद्यमियों हेतु सितारगंज के फेज 2 में महिला उद्यमिता पार्क को स्टैब्लिश किया जा रहा है। एमएसएमई मंत्रालय द्वारा उत्तराखंड में एमएसएमई टूल रूम की स्थापना सिडकुल सितारगंज उधम सिंह नगर में की गई। कहाँ पर की गई है ये आपसे पूछा जाता है। उद्योगों की स्थापना हेतु भूमि के प्रबंधन एवं स्थापना सुविधाओं के विकास के लिए गठित सिडकुल द्वारा 7,939 एकड़ भूमि पर है। निम्नांकित औद्योगिक स्थानों की स्थापना तो देखो भेल की हरिद्वार में पूछा जाता है, पतंजलि फूड पार्क हरिद्वार में, सिल्क पार्क देहरादून, डील की बात करते हैं तो डेल की आपका देहरादून में है। हरिप्रसाद टमटा परंपरागत शिल्प उन्नयन केंद्र तो यहाँ पर देखो ये आपका गरुड़ाबाज अल्मोड़ा में है। ठीक है, तो ये पूछे जाते हैं कि कहाँ पर है। इसके अलावा औद्योगिक आस्थान क्षेत्र एकीकृत औद्योगिक आस्थान फार्मासिटी सैलाकुई आईटी पार्क सहस्त्रधारा रोड यानी कि देहरादून में है। देहरादून के सैलाकुई में आईटी पार्क सहस्त्रधारा रोड पर। हरिद्वार दूसरा यहाँ पर बात करते हैं हरिद्वार। ठीक है, यहाँ पर देखो एकीकृत औद्योगिक आस्थान फार्मासिटी ये सैलाकुई देहरादून में, आईटी पार्क सहस्त्रधारा रोड पर है। हरिद्वार में एकीकृत औद्योगिक आस्थान और बीएचईएल ठीक है ये हरिद्वार में है। उधम सिंह नगर में एकीकृत औद्योगिक आस्थान पंतनगर में है। एल्डिको सिडकुल इंडस्ट्रियल पार्क लिमिटेड सितारगंज में है। सिडकुल फेज 2 सितारगंज में है। तो ये कहाँ पर है पूछ लेता है कि एल्डिको सिडकुल इंडस्ट्रियल पार्क लिमिटेड कहाँ है, एकीकृत औद्योगिक आस्थान कहाँ पर है, इस तरीके से पूछा जाता है। विकास केंद्र सिगड्डी ग्रोथ सेंटर कोटद्वार में है। विकास केंद्र सिगड्डी ग्रोथ सेंटर कहाँ पर है, कोटद्वार पौड़ी में है। अब आते हैं उत्तराखंड में प्रमुख उद्योग। अप्रैल 2001 में केंद्र सरकार ने पंचक्की को लघु उद्योग का दर्जा दिया। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पंचक्की को लघु उद्योग का दर्जा कब दिया था केंद्र सरकार के द्वारा। सो आपने ध्यान रखना है अप्रैल 2001 में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशंस टेक्नोलॉजी की स्थापना देहरादून में हुई है। हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड वीरभद्र ऋषिकेश में है। राज्य में एथेनॉल का प्लांट बाजपुर में है। जड़ी बूटी उद्योग केंद्र के हरिद्वार में 300 से अधिक और देहरादून में 184 से अधिक उद्योग हैं। आईटी पार्क देहरादून का विकास भी सिडकुल के द्वारा हो रहा है। आईटी पार्क देहरादून के सहस्त्रधारा में है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देहरादून के रायपुर में 1943 से है। डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशन लेबोरेटरी डेल देहरादून में जो है डीआरडीओ के द्वारा संचालित है। औद्योगिक विकास में राज्य को 4 क्षेत्रों में बांटा गया। श्रेणी ए उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, चंपावत, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर। श्रेणी बी में अल्मोड़ा, पौड़ी, टिहरी का पर्वतीय विकासखंड, नैनीताल, देहरादून का पर्वतीय विकासखंड। श्रेणी बी प्लस में पौड़ी का दुगड्डा एवं सिगड्डी, टिहरी का ढालवाला, मुनि की रेती, तपोवन, देहरादून का कालसी, नैनीताल का कोटाबाग। श्रेणी सी में देहरादून का विकासनगर, रायपुर आपका आता है सहसपुर, डोईवाला, नैनीताल का हल्द्वानी, रामनगर। श्रेणी डी में हरिद्वार और उधम सिंह नगर को रखा गया है। इसके अलावा यहाँ पर बात करते हैं आईआरडी की स्थापना कब हुई है, 1960 में देहरादून में हुई, रायपुर में है। और सर्वाधिक सीमेंट फैक्ट्रियाँ देहरादून में। विनोबा भावे ग्रामोद्योग की स्थापना 1954 में कहाँ पर हुई, देहरादून में। उपकरण अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान इरिडे डीआरडीओ की एक क्या है, प्रयोगशाला है। राज्य में स्थित प्रमुख उद्योग इंडियन मेडिसिन फार्मास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। राज्य में स्थित भारी मध्यम उद्योग पूछा जाता है भाई, इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, मोहान, अल्मोड़ा, मोस्ट इम्पोर्टेंट PYQ का क्वेश्चन। कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री भी पूछी गई है, रानीखेत, अल्मोड़ा, प्लेस याद रखना है कहाँ पर है। हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड HAL ये आपका कहाँ पर है, ऋषिकेश में है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल, रानीपुर, हरिद्वार में है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री आपका रायपुर में है। डेल आपका कहाँ पर है, रायपुर, देहरादून में है। इसके अलावा इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड ऋषिकेश, देहरादून में है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ONGC देहरादून में है।
सगंध फसल उत्कृष्ट केंद्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, उत्कृष्टता केंद्र सैलाकुई देहरादून में है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स रानीबाग नैनीताल में है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीफोन फैक्ट्री कहाँ पर है अगर आपसे पूछता है तो ये कहाँ पर है, भीमताल नैनीताल में है। कहाँ पर है, भीमताल नैनीताल, याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पर बात करते हैं वैक्सीन कारखाना पटवा डागर नैनीताल में है। मृदा परीक्षण प्रयोगशाला भवाली में है नैनीताल में। मैग्नेसाइट कारखाना झिरोला अल्मोड़ा और चंडाक पिथौरागढ़ में है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की बात करते हैं, कोटद्वार पौड़ी में है। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग लिमिटेड कहाँ पर है, लैंसडाउन पौड़ी में है। अब आते हैं राज्य में चाय कारखाने कहाँ पर है, तो उत्तराखंड में पहली चाय फैक्ट्री पूछी जाती है तो ये बागेश्वर है ना, उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के कोशानी क्षेत्र के पिंगलकोट में वर्ष 2001 में उत्तरांचल चाय फैक्ट्री नाम से स्टैब्लिश हुई। फैक्ट्री ने वर्ष 2002 में उत्तरांचल चाय ब्रांड नाम से पारंपरिक चाय का उत्पादन शुरू किया, प्रोडक्शन शुरू किया है। बाद में चंपावत, घोड़ाखाल, नैनीताल और नौटी, चमोली जैसे विभिन्न क्षेत्रों में छोटे छोटे चाय के बागानों को गठित किया गया। चाय विकास बोर्ड की स्थापना अल्मोड़ा में 12 फरवरी 2004 में हुई। उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड द्वारा राज्य में 9 पर्वतीय जनपदों में चाय विकास कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत वर्तमान समय तक 1432 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर सफलतापूर्वक चाय बागान डेवलप किए जा चुके हैं। चाय विकास बोर्ड द्वारा स्वयं की 4 प्रसंस्करण इकाइयाँ स्थापित हैं जहां चाय का उत्पादन होता है, हरिनगरी में, शाम खेत में, चंपावत और भटोली में। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चाय बागानों को टी टूरिज्म के रूप में डेवलप किया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर डेयरी उद्योग, उत्तराखंड में प्रथम दुग्ध संघ की स्थापना 1949 में कहाँ, हल्द्वानी के नैनीताल में की गई। डेयरी शोध एवं विकास केंद्र नैनीताल में, जबकि मिल्क पाउडर प्लांट की स्थापना उधम सिंह नगर में हुई है। समन्वित डेयरी विकास परियोजना 2002 से 3 में शुरू की गई। उत्तराखंड में गंगा गाय महिला डेयरी योजना की शुरुआत 28 दिसंबर 2017 को हुई है। राज्य में आंचल ब्रांड नाम से दुग्ध उत्पादों की, तो यहाँ से पूछा जाता है कि जो दुग्ध उत्पादों को बेचा जाता है वो आंचल ब्रांड से। आंचल कैफे योजना, इस योजना का प्रारंभ 1 सितंबर 2022 से किया गया। इसका उद्देश्य दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा एवं रोजगार के अवसर पैदा करना है। इसका लक्ष्य राज्य भर में कुल 100 आंचल कैफों की स्थापना करना, साथ ही दुग्ध और दुग्ध निर्मित उत्पादों की उत्पादकता व बिक्री में वृद्धि करने का प्रयास करना है। आंचल कैफ़े की आधिकारिक शुरुआत उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में 2 कैफ़े खोलने से हुई, किंतु पायलट योजना के तौर पर पहला कैफ़े देहरादून में खुला। हिमालय बास्केट योजना, ये आपका उत्तराखंड में दूध, दही और पुदीना जैसे कृषि उत्पादों को खरीदकर उनसे अलग अलग उत्पाद बनाकर उन्हें विदेशों तक पहुंचाने हेतु ये योजना चलाई गई है। सो ये महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, आपसे पूछी जा सकती है कि आंचल कैफ़े किससे रिलेटेड है, हिमालय बास्केट योजना का संबंध किससे है। कागज उद्योग की यहाँ पर बात करते हैं। वर्तमान में उत्तराखंड में 14 कागज मिलें हैं, जिसमें 13 कागज मिले उधम सिंह नगर में, 1 कागज मिल नैनीताल में। यानी कि सबसे ज़्यादा जो कागज मिले हैं वो कहाँ पर हैं, आपका उधम सिंह नगर में है। इसके अलावा एशिया का सबसे बड़ा कागज उद्योग सेंचुरी पेपर एंड पल्प बोर्ड नैनीताल के लालकुआ में स्थित है, जिसकी स्थापना वर्ष 1984 में हुई। वॉल्टन ने अपनी पुस्तक में पर्वतीय क्षेत्रों में हाथ से बने कागज का क्या किया था, प्रयोग का वर्णन किया है। रेशम उद्योग, राज्य में 4 प्रकार के, बहुत महत्वपूर्ण यहाँ से क्वेश्चन आया है, राज्य में 4 प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है, मलवरी, टसर, मूंगा, एरी। ये क्वेश्चन PYQ के UK SSS के एग्जाम में पूछा गया है, नोट कर लीजिएगा। राज्य में रेशम की 4 उत्पादन होते हैं, रेशम के जो होते हैं 4 उत्पादन होते हैं, 4 प्रकार के रेशम। राज्य में रेशम की 2 फसल प्रतिवर्ष होती है। उत्तराखंड को भारत का बाइवोल्टाइन रेशम का कटोरा कहा जाता है। प्रदेश में रेशम उद्योग का प्रारंभ 1958 से देहरादून में रेशम कीट फार्म से हुआ था। राज्य में सहतूती रेशम कीटाण उत्पादन हेतु प्रेमनगर देहरादून में विभागीय कीटाण उत्पादन केंद्र का संचालन सफलतापूर्वक किया जा रहा है, जिसके तहत बाइवोल्टीन शहतूती रेशम कीटाण की आपूर्ति राज्य के अलग अलग जनपदों में की जा रही है। इसी के माध्यम से उच्च गुणवत्ता के सहतूती रेशम उत्पादन में बढ़ावा मिल रहा है, जिससे राज्य सहतूती रेशम कीटाण आपूर्ति में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता जा रहा है। देहरादून में 2007 से शिल्क पार्क का निर्माण का कार्य भी प्रारंभ है। ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना RIP प्रदेश में रेशम उद्योग के विकास
के प्रसार हेतु प्रदेश के 13 जनपदों में ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना का संचालन किया जा रहा है। रेशम विभाग कार्यक्रम से जोड़ने के उद्देश्य से प्रिजर्वेशन ऑफ दून सिल्क हेरिटेज का संचालन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? चयनित महिला कृषकों को रेशम कीट पालन कार्य के साथ साथ कताई एवं ककून क्राफ्ट का प्रशिक्षण प्रदान करना। हाल ही में मुख्यमंत्री ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया? ग्रामोत्थान योजना किया गया है। रेशा या रस्सी उद्योग, भांग के पौधे से प्राप्त रेशों से कुथले, कंबल, दर्री, रस्सियाँ आदि तैयार किए जाते हैं। जुलाई 2018 में उत्तराखंड भांग की खेती को वैध बनाने वाला पहला भारतीय राज्य बना और पायलट प्रोजेक्ट के तहत पौड़ी जनपद के बिलखेत गांव से भांग की खेती की शुरू की गई। अगला आता है चीनी उद्योग। तो उत्तराखंड की पहली चीनी मिल पूछा जाता है 1936 में काशीपुर में गठित हुई। पेराई सत्र 2024-25 में राज्य में 8 चीनी मिलें, 2 सहकारी क्षेत्र, 2 सार्वजनिक क्षेत्र और 4 निजी क्षेत्र की संचालित हैं। पेराई सत्र 2023-24 में राज्य की समस्त चीनी मिलों का औसत चीनी परता 10.18% है। राज्य में अधिकतर चीनी मिलें उधम सिंह नगर जिले में हैं। राज्य की सबसे बड़ी गुड़ मंडी मंगलौर हरिद्वार में है। गन्ना अनुसंधान केंद्र 1974 काशीपुर में, गन्ना किसान संस्थान एवं प्रशिक्षण केंद्र मार्च 1980 काशीपुर में स्टैब्लिश किया गया था। इसके अलावा यहाँ पर बात करते हैं सूती वस्त्र उद्योग। उत्तराखंड में सूती वस्त्र की मिलें उधम सिंह नगर, देहरादून और नैनीताल में हैं। राज्य की सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल काशीपुर उधम सिंह नगर में है, जिसकी स्थापना वर्ष 1819 में की गई और स्थान मानचेस्टर ऑफ हिल्स के नाम से जाना जाता है। मानचेस्टर ऑफ हिल्स के नाम से इसको जाना जाता है। रिगाल शिल्प उद्योग जो होता है उत्तराखंड के परंपरागत हस्तशिल्प उद्योग के रूप में रिगाल की बहुत बड़ी भूमिका है। बागेश्वर जनपद के दानपुर, चमोली जनपद के जोशीमठ, नंदानगर, देवाल व थराली, रुद्रप्रयाग जनपद के ऊखीमठ क्षेत्र सहित कुछ अन्य जगहों में कई ग्रामीण परिवारों की आजीविका रिगाल के इसी कुटीर उद्योग से चलती है। रेगाल सीमावर्ती जनपद पिथौरागढ़ का परंपरागत विशिष्ट हस्तशिल्प है। रेगाल के उत्पाद बनाने वाले स्थानीय परंपरागत शिल्पी पहाड़ में रुड़िया नाम से जाने जाते हैं। इनके द्वारा मुख्यतः मोस्टा, चटाई, सूप, डलिया, टोकरी, मछली का जाल यानी ग्वत, सामान ढोने वाला डोका, नवजात बच्चों का झूला, ये सब बनाए जाते हैं। उत्तराखंड में मुख्य रूप से 5 प्रकार के रिगाल पाए जाते हैं। इनके पहाड़ी नाम गोलू रिगाल सर्वाधिक मात्रा में, देव रिगाल ये आपका सबसे सुंदर, थाम रिगाल सबसे मजबूत और टिकाऊ, सरारू रिगाल और भाटपुत्र रिगाल। 2022 में रिगाल क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है, जोग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि भौगोलिक संकेत। उत्तरकाशी के हलना गांव के विनोद कुमार रिगाल को रिंगाल क्राफ्ट में प्रसिद्धि भी प्राप्त हुई है। ऊनी वस्त्र उद्योगों की अगर बात करते हैं तो राज्य में ऊनी वस्त्र के गृह उद्योग नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर, अल्मोड़ा, टिहरी, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और देहरादून जनपदों में स्थापित हैं। राज्य में पौड़ी तथा अल्मोड़ा की ऊनी शॉलें प्रसिद्ध हैं। उत्तरकाशी जनपद का एक जिला दो उत्पाद में ऊनी हस्तशिल्प प्रमुख उत्पाद है तथा पिथौरागढ़ का ऊन कालीन प्रमुख उत्पाद है। पिथौरागढ़ का दारचूला मुनस्यारी कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध। इन क्षेत्रों में भेड़ों की ऊन से पश्मीना, चुटका, दन्न, पंखी, कंबल, दोखा और थुलमा तैयार किए जाते हैं। गलीचा भोटिया दन्न को इसे जीआई टैग मिला है। थुलमा ये पिथौरागढ़ जनपद के सीमावर्ती तहसीलों धारचूला और मुनस्यारी में थुलमा नामक भेड़ के ऊन से काले व सफ़ेद रंगों में तैयार किया जाता है। इससे भी जोग्राफिकल इंडिकेशन मिल चुका है। दोखा बकरी और भेड़ की ऊन से बना निर्मित बिना बाहों का कोट। भेड़ ऊन की चटाई दन्ने के लिए उत्तरकाशी का नागपुरी प्रसिद्ध है। वूल बैंक राज्य में ऊन के क्रय विक्रय हेतु वूल बैंक की स्थापना की गई है। ऊन के प्रशिक्षण और उत्पादन केंद्र छाम टिहरी में, तवा पिथौरागढ़ में, देवगढ़ पौड़ी में, प्रेमनगर देहरादून, भीमताल नैनीताल, भीमतल्ला चमोली में स्टैब्लिश किए गए हैं। उत्तराखंड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड द्वारा राज्य में एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम की शुरुआत 2004-05 में की गई थी। इसके अलावा यहाँ पर बात करते हैं उत्तराखंड में हथकरघा और हस्तशिल्प की। उत्तराखंड हथकरघा और हस्तशिल्प विकास परिषद UHHDC राज्य की
शिल्प उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्ट उत्पादों को हिमाद्री ब्रांड नाम से बेचा। तो यहाँ से ना ये कई बार पूछा जाता है, जो हमारे यहाँ के हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पाद हैं उन्हें किस नाम से बेचा जाता है? हिमाद्री ब्रांड के नाम से। राज्य में शिल्प उत्पाद संबंधी शीर्ष निकाय है UHHDC। अल्मोड़ा के मटेना गांव में MSME विभाग द्वारा नंदा देवी हथकरघा एवं प्राकृतिक रेशा उत्कृष्टता केंद्र गठित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा परंपरागत शिल्प कला के संरक्षण एवं संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड राज्य शिल्प रत्न पुरस्कार योजना का संचालन किया जा रहा है। राज्य के 11 जनपदों के 15 विकास खंडों में केंद्र सरकार के वस्त्र मंत्रालय ने SC, ST व OBC वर्ग के शिल्पियों हेतु एकीकृत हस्तशिल्प विकास एवं प्रोत्साहन योजना संचालित की गई है। हस्तशिल्प एवं हथकरघा के विकास हेतु काशीपुर में क्राफ्ट डिजाइन केंद्र गठित किया गया। हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड, राज्य के इस ब्रांड का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा दिसंबर 2023 में निवेशक सम्मेलन में किया गया। इसके तहत राज्य के उत्पादों को हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड नाम से बाजार में उतारा जाएगा। राज्य के स्थानीय उत्पादों की प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग हेतु अम्ब्रेला ब्रांड के रूप में हाउस ऑफ हिमालयाज का लोकार्पण किया गया। राज्य के GI प्रोडक्ट्स को हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड में विशेष रूप से फोकस किया जा रहा है। इससे पहले राज्य के उत्पादों को हिलांस, हिमाद्री, ग्राम्याश्री आदि नामों से भी जाना जाता था। सो ये महत्वपूर्ण है, यहाँ पर ज़रूर इसे नोट करिएगा। प्रथम चरण में मिलेट, राजमा, पर्वतीय दालें, लाल चावल, हल्दी, पहाड़ी नमक, शहद, एरोमेटिक एंड हर्बल टी, नैनीताल मोमबत्ती, ऐपण, पिछोड़ा को शॉर्ट लिस्ट किया गया। राज्य के सभी GI टैग प्रोडक्ट्स को हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड में विशेष रूप से फोकस किया जा रहा है। तिमरूदा उत्तराखंड सगंध पौधा केंद्र कैप द्वारा स्थानीय सगंध प्रजाति तिमुर से तिमरूदा उत्तराखंड परफ्यूम विकसित किया गया है, जिसका हाउस ऑफ हिमालयाज के माध्यम से विक्रय किया जा रहा है। तिमरूदा उत्तराखंड एवं उत्तराखंड भंगजीरा का GI टैग फाइल किया जा चुका है। इसके अलावा यहाँ पर हम बात करते हैं उत्तराखंड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड। इसका गठन 17 अगस्त 2002 को हुआ, जिसका मुख्यालय भोपाल पानी देहरादून में है। इस बोर्ड का उद्देश्य खादी के उत्पाद और अन्य ग्रामोद्योगों में लगे हुए उसमें अभिरुचि रखने वाले व्यक्तियों के प्रशिक्षण की योजनाओं को क्रियान्वित और उनका संगठन करना है। उत्तराखंड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा सूती वस्त्र तैयार करने हेतु लोक वस्त्र इकाई जसपुर उधम सिंह नगर केंद्र स्टैब्लिश भी किया गया है। एक जिला दो उत्पाद योजना राज्य सरकार द्वारा राज्य के स्थानीय उत्पादों को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने, उन्हें बाजार उपलब्ध कराकर किसानों एवं शिल्पकारों की आय में वृद्धि करने के लिए 25 अक्टूबर 2021 को इस योजना की शुरुआत हुई। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार इस योजना की शुरुआत दिसंबर 2021 से हुई है। राज्य के विशेष उत्पादों का निर्यात में बढ़ावा देने के लिए MSME विभाग ने एक जिला दो उत्पादों का चयन किया है, जिसमें उत्तरकाशी से सेब एवं ऊनी हस्तशिल्प उत्पाद, देहरादून से मशरूम और बेकरी उत्पाद, हरिद्वार से गुड़ एवं शहद से बनी वस्तु, पौड़ी गढ़वाल से हर्बल उत्पाद और लकड़ी के फर्नीचर, रुद्रप्रयाग मंदिर अनुकृति हस्तशिल्प एवं प्रसाद उत्पाद, टिहरी गढ़वाल से टिहरी नथ और प्राकृतिक रेशा, चमोली से हथकरघा व हस्तशिल्प उत्पाद, सुगंधित हर्बल उत्पाद, और अल्मोड़ा से अल्मोड़ा की बाल मिठाई, ट्वीट कपड़ा, चंपावत का लोह शिल्प और हस्तशिल्प बुनाई, बागेश्वर से पीतल उत्पाद और मंडुआ बिस्कुट, उधम सिंह नगर से मुंज घास मेथा ऑयल, पिथौरागढ़ से मुंशियारी राजमा और ऊनी कालीन, और नैनीताल से ऐपण और कैंडल क्राफ्ट को यहाँ में शामिल किया गया। उत्तराखंड के जनपदों में प्रमुख उद्योग, अल्मोड़ा में इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड मोहान अल्मोड़ा में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद फॉर ड्रग रिसर्च ताड़ीखेत अल्मोड़ा में है, दोनों महत्वपूर्ण आपके हैं। कोऑपरेटिव ड्रग्स फैक्ट्री आपका रानीखेत अल्मोड़ा में है। अल्मोड़ा के बाड़ेछिना गांव में पुष्प उद्योग फैला हुआ है। हरिद्वार जनपद में उद्योग तो भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड हरिद्वार रानीपुर में इसकी स्थापना 1964 में हुई, एक महारत्न कंपनी है। महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑटोमोबाइल कंपनी एम पैनासोनिक्स इलेक्ट्रॉनिक कंपनी कहाँ पर है? हरिद्वार में है। इसके अलावा यहाँ पर बात करते हैं हीरो मोटर कार्पस कंपनी और विप्रो सॉफ्टवेयर कंपनी सिटकुल हरिद्वार में है। राज्य की सबसे बड़ी गुड़ की मंडी मंगलौर हरिद्वार में है। नैनीताल जनपद में बात करते हैं तो डेयरी शोध एवं विकास केंद्र नैनीताल जिले में है। ब्रिटिश काल में सर्वप्रथम लीसा कारखाना भुवाली में लगे थे। एशिया का सबसे बड़ा कागज उद्योग सेंचुरी पेपर एंड पल्स बोर्ड लाल कुआं नैनीताल में है।
हिंदुस्तान मशीन टूल्स रानीबाग नैनीताल में है। वैक्सीन कारखाना पटवा डांगर नैनीताल में है। हिमालयन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ नैनीताल में है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीफोन फैक्ट्री भीमताल नैनीताल में स्थित है। अब उत्तराखंड में जीआई टैग की यहाँ पर बात करते हैं। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन या जीआई टैग भौगोलिक संकेतक, एक विशिष्ट प्रकार का भौगोलिक संकेतांक। इसका प्रयोग किसी विशिष्ट क्षेत्र में पैदा होने वाले या बनाए जाने वाले उत्पाद को पहचान दिलाने के लिए किया जाता है। राज्य में प्रथम बार वर्ष 2021 में 5 हस्तशिल्प उत्पादों ऐपण, आर्ट हो, रिंगाल क्राफ्ट, पोटियादन, उत्तराखंड ताम्र उत्पाद और थुलमा को जीआई टैग प्रदान किया। इसके बाद 4 खाद्य उत्पाद बासमती चावल, तेज पत्ता, मुनस्यारी की सफ़ेद राजमा और चूरा ऑयल को जीआई टैग मिला। उसके बाद 2021-22 में 9 उत्पादों को जीआई टैग मिला और 17 से 21 नवंबर 2023 को जीआई महोत्सव का आयोजन देहरादून में हुआ। इसमें 18 उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया। तो हस्तशिल्प उत्पाद 2021 के आपको बताए हैं यहाँ पर, ये आप लोग देख सकते हैं। खाद्य उत्पाद में बासमती ये भी बता दिया है। 2023 में मंडुआ, झंगोरा, गहत चावल, लाल चावल है, काला भट्टे है ना, माल्टा है, चौलाई, रामदाना, लाखोरी मिर्च अल्मोड़ा की, पहाड़ी तोर दाल है, बुरांस शरबत है, आड़ू, लीची, बेरीनाग चाय, मोमबत्ती नैनीताल की, पिछोड़ा कुमाऊनी और मुखोटा चमोली, लकड़ी कला और नेटल बिच्छू घास, इनको जीआई टैग दिया गया है। इसके अलावा आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार राज्य में बेड़ू, बद्री गाय के घी, भंगजीरा, तिमरू आदि उत्पादों को जो है जीआई के लिए फाइल किया जा चुका है। मेगा फूड पार्क उत्तराखंड में 2 मेगा फूड पार्क स्थापित किए गए हैं। पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क हरिद्वार में, इसमें 16 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ शामिल हैं, स्थापित की गई हैं। हिमालयन मेगा फूड पार्क महुआ खेड़ा काशीपुर उधम सिंह नगर, इसमें 25 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ जो हैं वो डेवलप की गई हैं, इस्टेब्लिश की गई हैं। उत्तराखंड महक क्रांति नीति की अगर बात करते हैं, इस नीति के अंतर्गत राज्य में सघन फसल क्षेत्र विस्तार हेतु निम्न जनपदों में 7 एरोमा वैली विकसित की जा रही हैं। मिंट वैली उधम सिंह नगर, तिमूर वैली पिथौरागढ़, लेमन ग्रास पौड़ी में, लेमन ग्रास एंड मिंट वैली हरिद्वार में, सिनोमन वैली चंपावत नैनीताल और डैमसक रोज वैली चमोली अल्मोड़ा में। गढ़वाल मंडल विकास निगम लिमिटेड उत्तराखंड सरकार द्वारा एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान है। इसकी स्थापना 31 मार्च 1976 को हुई है, 1976 में हुई। कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड उत्तराखंड सरकार का एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान है और इसकी स्थापना 1976 में है। सो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो उद्योग से रिलेटेड आप लोगों के औद्योगिक विकास से सारा कंप्लीट हुआ। अब आते हैं उत्तराखंड सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेशन चलाए हैं। जैसे बात करते हैं यहाँ पर मिशन हौसला, कोरोना की जंग में मानव सेवा हेतु उत्तराखंड पुलिस द्वारा किए जा रहे प्रयासों की मिशन हौसला नाम दिया गया। टिहरी की वरिष्ठ पुलिस अध्यक्ष तृप्ति भट्ट के द्वारा इसे मिशन हौसला नाम दिया गया है। ऑपरेशन पिंक महिलाओं से छेड़छाड़ को रोकने के लिए, ऑपरेशन मुक्ति बच्चों को भिक्षावृत्ति से रोकने के लिए और उन्हें औपचारिक स्कूलों में दाखिला दिलाने के लिए, जिसका आदर्श वाक्य भिक्षा नहीं शिक्षा दो है। ऑपरेशन इस्माइल गुमशुदा लोगों की खोज के लिए शुरू हुआ। ऑपरेशन प्रहार यह एक विशेष अभियान जो साइबर अपराध और साइबर ठगों के खिलाफ चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य बड़े अपराधियों, भूमाफियों, नकल माफियों और गैंगस्टर पर कार्रवाई करना है। ऑपरेशन सिलकारा या ऑपरेशन जिंदगी उत्तरकाशी के सिलकारा सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए। ऑपरेशन कामधेनु गौवंश सुरक्षा एवं अवैध तस्करी पर रोक के लिए। ऑपरेशन मर्यादा उत्तराखंड के धार्मिक स्थलों एवं पर्यटन स्थलों में हुड़दंग और नशा करने वालों के खिलाफ ये अभियान चलाया गया ताकि धार्मिक स्थलों में पवित्रता बनी रहे। ऑपरेशन सूर्य होप भारतीय सेना द्वारा जून 2013 में उत्तराखंड में आई भीषण बाढ़ व भूस्खलन के बाद चलाया गया केदारनाथ में एक महत्वपूर्ण राहत एवं बचाव अभियान था। उसके अलावा यहाँ पर ऑपरेशन संजीवनी दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाना। ऑपरेशन राहत भारतीय वायुसेना ने जून 2013 में केदारनाथ आपदा में चलाया गया एक महत्वपूर्ण राहत और बचाव अभियान। ऑपरेशन केदार, इस ऑपरेशन के तहत केदारनाथ घाटी में पुनर्निर्माण कार्य शुरू किया गया। ऑपरेशन नमस्ते उत्तराखंड को कोविड-19 से लड़ने और प्रदेश की जनता को इस महामारी से जल्द उभरने के लिए हंस फाउंडेशन के जो माता मंगला हैं, माता मंगला श्री भोले जी महाराज 1 करोड़
51 लाख धनराशि इन्होंने प्रदान करी। ऑपरेशन कोहिनूर मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए चलाया गया। ऑपरेशन ब्लू एंजल 17 अगस्त 1998 को मालपा में जो भूकलन आया था उसके लिए चलाया गया। ऑपरेशन बॉम्बी बकेट वनाग्नि रोकने के लिए सेना का अभियान है, वायुसेना का। ऑपरेशन ग्रीन हंट जंगलों की अवैध कटान रोकने के लिए। ऑपरेशन क्लीन हरिद्वार ऋषिकेश के गंगा घाटों की सफाई के लिए। ऑपरेशन नवजीवन नशे के विरुद्ध स्कूल कॉलेज में जागरूकता अभियान था। ऑपरेशन सद्भावना उत्तराखंड के चीन सीमा से लगे पिथौरागढ़ ज्योतिर्मठ जोशीमठ के गांव में भारतीय सेना द्वारा चलाया गया ऑपरेशन। इस ऑपरेशन के तहत टेंट आधारित होमस्टे का उद्घाटन पिथौरागढ़ में किया गया, जिसका उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना और स्थानीय सामुदायिक संबंधों को मजबूत करना। हाल ही में ऑपरेशन कालनेमी चलाया गया है और बहुत सारे ऐसे साधु हैं जो नकली हैं, छद्म भेष में आते हैं और तो उनको पकड़ने के लिए ऑपरेशन कालनेमी चलाया गया है। सो ये आप लोगों का उद्योग और ऑपरेशन से संबंधित महत्वपूर्ण आपके जो भी चैप्टर था वो कवर किया गया है। जितना इसमें दिया था वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे कराई गई हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट हमारा चैप्टर रहेगा उत्तराखंड में पर्यटन, जो कि महत्वपूर्ण है और कई बार पर्यटन से रिलेटेड हमेशा एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। सो नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।